हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डाइंस का, किस प्रकार से डायोल्स के डिहाइड्रेशन से प्राप्त किया जाता है, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिटेल मैकेनिज्म के साथ समझेंगे। एंड ये प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स क्या होता है? सो डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो डिहाइड्रेशन क्या है? बेसिकली किसी भी केमिकल कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। ठीक है। सो डिहाइड्रेशन ऑफ 1,3 और 1,4 butane diols in the presence of phosphoric acid gives 1,3-butadiene. This is an industrial method developed by Germany during the Second World War. 1,3 and 1,4 diols are used in this method are obtained from acetylene. ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें डायोल्स कंपाउंड क्या होता है? डायोल्स बेसिकली ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें दो OH ग्रुप होते हैं। तो डायोल से वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलता है और उससे फिर हमको डाइंस प्राप्त होता है। ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ 1,3 और 1,4 ब्यूटाडाइन। ठीक है। तो 1,3 और 1,4 जो ब्यूटेन डायोल्स होते हैं उनका डिहाइड्रेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, जिससे हमको 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये बेसिक इसका मेथड है, बेसिक डेफिनेशन है। ये बेसिकली ये जो रिएक्शन है, ये जो मेथड है, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मनी के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है। इसमें 1,3 या 1,4 डायोल्स यूज्ड होता है इस मेथड में, जिसको एसिटिलीन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब एसिटिलीन से तो यहाँ पे हम डिटेल मैकेनिज्म हम समझना अब स्टार्ट करते हैं। आई होप बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक बस इतना सा है कि हमको 1,3 या 1,4 जो ब्यूटेन डायोल्स होते हैं उसका डिहाइड्रेशन करना होगा, वहां से H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकालना होता है फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में, फिर उसके बाद हमको 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। ये सिंपल सा रिएक्शन है, बट इसका मैकेनिज्म बहुत ही डिटेल में है। यहाँ पे आप समझिए। सबसे पहले जो है हम एसिटिलीन से 1,3 और 1,4 डायोल्स कैसे प्राप्त करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। एसिटिलीन से सबसे पहले हमको ब्यूटेन 1,3 या 1,4 डायोल्स प्राप्त करना होता है, फिर उसके बाद हमको फिर 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त होता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके मेथड समझते हैं। सबसे पहले एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए एसिटिलीन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है। ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेप है कि एसिटिलीन से हमको एसिटल्डिहाइड प्राप्त करना होगा। तो एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए एसिटिलीन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी Hg2+ सॉल्ट के साथ। ठीक है। ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है जिससे एसिटल्डिहाइड हमको प्राप्त होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या है? एसिटल्डिहाइड से हमको एल्डोल प्राप्त करना होता है। ठीक है। एल्डोल मतलब 3 हाइड्रो ऑक्सीब्यूटेनॉल। ठीक है, जिसे एल्डोल भी कहा जाता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? ये कई स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे पहला स्टेप में हमको जो है इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली ये जो रिएक्शन है एसिटल्डिहाइड से एल्डोल बनने का, ये एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है। ठीक है। इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? NaOH। ठीक है। NaOH बेस के प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड अपना जो अल्फा हाइड्रोजन है वो खो देता है। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन खो देगा यहाँ से, मतलब यहाँ से एक यहाँ इसका OH और इसका एक हाइड्रोजन, ठीक है, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH2CHO+। ठीक है। ये है हमारा इनोलेट आयन। ठीक है। तो ये जो इनोलेट आयन होता है ये बेसिकली सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? ये जो इनोलेट आयन है दूसरे एसिटल्डिहाइड के साथ, ठीक है, दूसरे एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर जो है अटैक करता है और फिर हमको एल्डोल प्राप्त होता है। ठीक है। ये जो अटैक वाला जो प्रक्रिया है इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहा जाता है। बेसिकली ये हमारा इनोलेट आयन दूसरे एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, जिससे फिर हमको एल्डोल प्राप्त होता है। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसको 3 हाइड्रो ऑक्सीब्यूटेनॉल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो एल्डोल है उससे फिर हम ब्यूटेन 1,3 डायोल कैसे प्राप्त करेंगे? बेसिकली एल्डोल से ब्यूटेन 1,3 डायोल्स प्राप्त करने के लिए एक रिडक्शन रिएक्शन करनी पड़ती है। ठीक है। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप CHO को
प्राइमरी अल्कोहल CH2OH के द्वारा जो है रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है, जिससे हमको फिर यहाँ पे ब्यूटेन 1,3 डायोल्स प्राप्त हो जाता है। अब फाइनल जो है हमारा यहाँ पे अब फिर डिहाइड्रेशन वाला हमारा रिएक्शन होगा फाइनल रिएक्शन में, जिसमें हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब ये जो ब्यूटेन 1,3 डायोल्स हमको प्राप्त हुआ, इससे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इस OH के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इस OH के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये बेसिकली फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होता है, जिससे फिर हमको यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त होगा। यहाँ से एक हमारा हाइड्रोजन निकला और यहाँ से OH निकला, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हमारा आ जाएगा, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, उसका एक इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से हमको 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, ठीक है, पहला कि किस प्रकार से हम 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त करते हैं। तो यही है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मैकेनिज्म में समझने का ये है कि ब्यूटेन 1,3 डायोल्स किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, क्योंकि अगर आप सिंपल से अगर आप यहाँ पे ब्यूटेन 1,3 डायोल्स को लिखकर यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन बना सकते हैं, जिससे हमारा ये डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको ये बेसिक भी कॉन्सेप्ट समझाना होगा, ये मैकेनिज्म कि ब्यूटेन 1,3 डायोल्स किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब एक और सेकेंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। बेसिकली ये भी सिंपल सा है, इससे भी हमको 1,3 ब्यूटाडाइन ही प्राप्त होगा। इसमें बेसिकली 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1 मॉलिक्यूल एसिटिलीन को कॉपर कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्ट कराया जाता है, जिससे हमको ये कंपाउंड प्राप्त होगा, ठीक है। फिर इस कंपाउंड में हम 4 हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे, जिससे हमको ब्यूटेन 1,4 डायोल्स प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले हमको ब्यूटेन 1,4 डायोल्स प्राप्त करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी लिखा है कि 1,3 या 1,4 ब्यूटेन डायोल्स का अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमको 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त होता है। तो सबसे पहला हमने एग्जांपल देखा ब्यूटेन 1,3 डायोल्स का किस प्रकार से हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त होगा। अब हम जो है 1,4 जो ब्यूटेन है 1,4 ब्यूटेन डायोल्स ब्यूटेन 1,4 डायोल जो है इसका हम कैसे डिहाइड्रेशन करेंगे कि 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त होगा। तो पहले ये कंपाउंड प्राप्त करने के लिए हमको 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्ट कराया जाता है, जिससे ये कंपाउंड प्राप्त होगा। फिर इसमें 4 हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे तो हमको ब्यूटेन 1,4 डायोल प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसका फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति में। तो यहाँ से सेम रिएक्शन होगा, यहाँ से जो है एक हमारा हाइड्रोजन निकलेगा, इस OH के साथ जो है ये H2O मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाएगा। सेम यहाँ पे एक यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ पे OH जो है मिलके H2O 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस प्रकार से हमको 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है डाइन्स प्राप्त करने का, ठीक है, जिससे हमको 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स कहा जाता है इस रिएक्शन को, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हमने डिटेल मैकेनिज्म समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं हैरिटन नोट्स की बात करूं तो अगर आपको BSc या MSc लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए हैरिटन नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप हैरिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक के थ्रू डायरेक्ट इंस्टामोजो के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे एंड वहां से आप अपना टॉपिक मैच कर सकते हैं। आपको एक इंडेक्स दिखेगा, फिर अगर आपको लगे कि नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है तो आप डेफिनेटली नोट्स बाय कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा होगा, उसमें भी आप मुझे पेड हैरिटन नोट्स के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।